टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। विलियम शेक्सपियर के पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन देखा गया था। ये पार्ट 2 है। 41 वन लाइनर फॉर्म के इंपॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। कोट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं अत्यंत परीक्षाओं में 10 से 12 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। तो जो यहाँ कलेक्शन किया गया है ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे नोट डाउन करते चलें और 1 से 2 बार वीडियो सुनेंगे, ये याद हो जाएगा। बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यदि चैनल पर अगर पहले विजिट किए हैं तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ जो अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। पहले वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को डिफाइन किया जाएगा। पहला है कि यहाँ पे द स्पीच एज कैन नॉट विदर हर नार कस्टम स्टिल हर इन्फिनिटिव वैरायटी इज ऑफ एनोबर्बस फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स इन। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पीच मतलब भाषण जो दिया गया एज कैन नॉट विदर हर, यानी कि जो एज होती है ना, यहाँ पे एज के बारे में उम्र से उसे सुखा नहीं सकती है। नार कस्टम न ही रीति रिवाज स्टिल बासी हो सकते हैं। हर इन्फिनिटिव वैरायटी उसकी अनंत विविधता इनोबार्बस फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इट अपीयर्स इन। तो इनोबार्बस का है जो एंटोनी और क्लियोपेट्रा से है, तो ये कहाँ पे है? एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में। तो इसको याद रखिएगा, एक्ट 22। तो इससे आपको इजी होगा, सीन सेकंड आप समझ जाएंगे। अगला है 42, शेक्सपियर बिकम ए शेयर होल्डर। शेक्सपियर 2 प्रमुख थिएटर में थे ना, तो 2 ऑफ दी लीडिंग थिएटर जो था उनका उसमें शेयर होल्डर के तौर पे थे। तो बताना है नाम क्या था? द ग्लोब और एक कौन सा था? द ब्लैक फ्रायर्स। ये 2 थे। अगला है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बारे में है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा के बारे में है, कोरियोलेनस के बारे में है। आर द प्ले दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट। ऐसे नाटक हैं जिनमें ऐतिहासिक तत्व हैं, बट लेकिन द स्कॉलर डू नॉट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री, दे आर नोन एज। लेकिन विद्वान उन्हें इतिहास की श्रेणी में क्या है? नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है? इसको जो है रोमन नाटक के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी। यहाँ पे जो कौन है शाही अपराधी जो अपराध में कमजोर है? तो जॉन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि हु इज़ द रॉयल संत वीक इन हिज सेंटिलिनेस। यानी कि कौन है शाही संत? पहला, कौन है शाही संत और अपनी पवित्रता में क्या है? वो वीक है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हेनरी 6 में है। नेक्स्ट है कि हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रांग इन हिज क्राइम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है शाही अपराधी जो अपने अपराध में, अब ऊपर था कमज़ोर, यहाँ पे मजबूत है, तो वो है रिचर्ड 3rd। नेक्स्ट है कि द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन हु सेड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि त्रासदियों की तरह इतिहास भी पाठक के लिए जो है, द हिस्ट्री लाइक द ट्रेजेडी आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन हु सेड। तो पाठक के लिए अनुशासन का स्कूल है, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया एडवर्ड डाउडेन इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। यानी कि एडवर्ड डाउडेन ने शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में जो है इसको जो है कहा है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी। यानी कि वो जो उबड़ खाबड़ समुद्र का सारा पानी, कैन वॉश द बाम ऑफ फ्रॉम एन एनुनेटेड किंग। अभिषक्त राजा से मरहम नहीं धो सकता। द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मीन कैन नॉट डिपोज। सांसारिक लोगों की सांस। द डिप्टी इलेक्टेड बाई द लॉर्ड। तो यहाँ पे भगवान द्वारा चुने गए किसी भी पर्सन को जैसे कोई हटा नहीं सकता है। तो ये चीज लाइनें कहाँ पे अपीयर हुई हैं? तो ये दिखाई देती हैं रिचर्ड 2 के एक्ट 3 और सीन 2 में। वहीं अगला है कि मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये कैसी कॉमेडी है? द मेच्योर कॉमेडी है, परिपक्व कॉमेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द विंटर्स टेल है क्या है? नो राइम। विंटर्स टेल जो है कोई इसमें तो बंदी नहीं है। इन हेमलेट देयर आर, जो हेमलेट है इसमें कुल 3924 लाइन्स हैं। और अगला है इन एंटोनियन क्लियोपेट्रा देयर आर। तो एंटोनियन क्लियोपेट्रा में कुल 3964 लाइन्स हैं। अब यहाँ पे विच प्ले आप यहाँ पे विच होगा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेंस ओनली 2008 लाइन्स। यानी शेक्सपियर के किस नाटक में सिर्फ 2008 पंक्तियाँ? तो वो है द टेम्पेस्ट। थोड़े से गले में जो प्रॉब्लम है उससे आपको कहीं कहीं वीडियो में दिक्कत दिखाई दे रही होगी, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टू व्हिच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मैंडेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के मैंडेट में किस पात्र पर वर्णन जो लागू होता था? टेडियस वाइस केयर हु मेडलेस हिज वे टू हिज डूम। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है वो उबाऊ बुद्धिजीवी, टेडियस वाइस केयर, उबाऊ बुद्धिजीवी जो अपने विनाश के, वो मेडल हिज वे टू हिज डूम, अपने विनाश के मार्ग में हस्तक्षेप करता है, पोलोनियस। अब अगला है कि बास्टर्ड अपीयर इन। तो जो बास्टर्ड किस में दिखाई देता है? किंग जॉन में। विच इज सेट टू लिरिकल ट्रेजेडी।
जिसे गीतात्मक त्रासदी कहा जाता है वो है रिचर्ड सेकंड। लव लेबर लास्ट इज, तो लव लेबर लास्ट जो है वह एक गीतात्मक प्रहसन है, ये लिरिकल फेयर्स। नेक्स्ट है कि टाइटल लव्स लेबर लास्ट इज फ्रॉम, तो लव्स लेबर लास्ट का जो शीर्षक है ये है फ्लोरियस फर्स्ट फ्रूट्स, यहाँ से लिया गया है। अगला कि विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जीव ऑफ माल्टा बराबस दाउ विथ अ डिफरेंस, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शेक्सपियर का कौन सा पात्र, विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम, शेक्सपियर कौन सा पात्र जो है वो मार्लोज के जो यहूदी हैं माल्टा का प्रत्यक्ष वंशज जो प्रतीत होता है, बरबस ताओ, बरबस हालांकि एक विथ अ डिफरेंस, एक अंतर के साथ, तो वो है शाइलॉक। अब अगला देख लेते हैं। अगले में पूछा जाएगा डॉगबेरी, डॉगबेरी के और वर्जेस, ये दो मूर्ख, टू पुलिस ऑफिसर हैं, दो मूर्ख ऑफिसर हैं, कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो ये जो दिखाई देते हैं मच एडो अबाउट नथिंग में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, विच सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, शेक्सपियर की पहली त्रासदी किसे कहा जाता है, तो टाइटस एंड्रोनिकस को कहा जाता है। विच प्ले वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लाट, तो ये है मैकबेथ, गन पाउडर प्लाट से नाटक की शुरुआत होती है मैकबेथ की। कोरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर, अगले में पूछा जाए कोरस की शुरुआत शेक्सपियर ने की है किंग हेनरी फिफ्थ में। अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंस ब्रॉस नार स्टोन नार एर्थ नार बाउंडलेस सी बट सेड मोर्टलिटी ओवरवेज देयर पावर हाउ विथ दिस रेस सेल ब्यूटी होल्ड अप, यहाँ भी जो कहा जा रहा है कि चूंकि पीतल, ना स्टोन ना पत्थर, ना अर्थ ना धरती, ना बाउंडलेस न कोई जो है कचरा, बट सैड मोरलिटी लेकिन दुखद, ओवरवेज मृत्यु, देयर पावर हाउ विथ उनकी शक्ति को दबा देती है, तो रेस सेल ब्यूटी होल्ड अप, यहाँ पूछा जाए तो सौंदर्य इस क्रोध के साथ कैसे दलील देगा। हुज एक्शन इज नो स्ट्रांगर देन ए फ्लावर, किसका काम फूल से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब यहाँ पे लाइन पूछा जा रहा है शेक्सपियर के सोनेट नंबर किस में है ये, तो यल एक्स वी का मतलब जो है यहाँ पे उसी में है, तो यल एक्स वी आप समझ गए होंगे, रोमन पढ़े होंगे, मैथ में ये पार्ट था, तो यहाँ पे जान लीजिए एल एक्स का मतलब जो होता है वो 60 से होता है और वी का मतलब होता है 5 से, तो ये हो जाएगा 65। सोनेट नंबर 65 में जो है ये लाइनें की गई हैं कि चूँकि पीतल न पत्थर न धरती न सीम कचरा लेकिन दुखद मृत्यु उनकी शक्ति को दबा देती है, तो सौंदर्य इस क्रोध के साथ कैसे दलील देगा। और फिर करा कि हुज एक्शन इज नो स्ट्रांगर देन ए फ्लावर, किसका काम फूल से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो ये पंक्तियाँ जो दी गई हैं शेक्सपियर के सोनेट में वो दी गई हैं 65 में। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो थर्ड चाइल्ड जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एर्डेन, तो जो जॉन शेक्सपियर और मैरी एर्डेन की तीसरी संतान थे विलियम शेक्सपियर। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वन लाइन फॉर्म में, फटाफट आपको 1 से 2 बार वीडियो को सुनना है और याद कर लेना है।